पापड़ खाने के तो सभी शौकीन होते हैं, मगर ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ऑयली बनते हैं, तो सोच समझ कर खाना पड़ता है। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे पापड़ जो है तेल में फ्राई करने के बाद भी ऑयली नहीं बनेंगे और वैसे ही सुपर क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है। पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। तो सबसे पहले चावल को जो है बाउल में डाल लेते हैं और इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो भी गंदगी डर्ट है वो निकल जाए और हमें एकदम साफ सुथरा चावल मिले। तो देखिए, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि चावल जो है पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। अब हम इसे पूरी रात के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो कम से कम इसे 10 से 12 घंटे के लिए भीगना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो पापड़ है परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, सुबह हो गई है और चावल पानी में अच्छे से सोख हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं और फूल भी गए हैं। तो सबसे पहले इसे हमें ग्राइंड करके लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो पानी में से हमें सिर्फ चावल को लेना है, पानी का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना है। तो सारा चावल मैंने इसमें निकाल लिया है। तो सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है, बट अभी भी आप देख सकते हैं कि ये अभी भी दरदरा पीसा हुआ है, यानी कि एकदम फाइन नहीं पीसा हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जो निकला हुआ इसका पानी है वही हमें डालना है। और चलिए फिर से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, पूरी तरह से पीस कर बिल्कुल रेडी है। अब हमें करना है कि इसे हमें छान कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है और साथ ही में इस तरह की छलनी ली है। तो इसमें सारा बैटर डाल देते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं, क्योंकि जितना ये बारीक छना होगा उतना ही हमारा पापड़ जो है परफेक्ट बनेगा। और दूसरी बात कि अगर इसमें बड़े से कण रह भी गए होंगे या बड़े से चावल के दाने रह भी गए होंगे तो ये जाली में रह जाएंगे, तो पापड़ टूटने का या फिर ब्रेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना सारा जो इसमें बचा हुआ है ये अच्छे से पीसा हुआ नहीं है, काफ़ी ये मोटा दाना है। तो आप इसे वापस से मिक्सी के जार में डालकर फिर से ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक जो है थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि पापड़ में नमक थोड़ा कम ही होता है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। अगर आपको थोड़े से तीखे पापड़ पसंद है तो आप यहाँ पे चाहो तो रेड चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। इसमें अब हम पानी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बेसिकली जो बैटर ये कैसे परफेक्ट बना है ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है कि इस तरह से चम्मच हम लेंगे और इसे इस तरह से बैटर में डुबाएंगे और जो चम्मच का पिछला हिस्सा होता है उसमें इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अगर बैटर आपस में नहीं मिल रहा है, यानी कि बैटर एकदम परफेक्ट बना हुआ है। पापड़ के लिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो ना तो एकदम पतला होना चाहिए और ना ही एकदम ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी स्टील की थालियाँ ली है। अगर इस तरह की अगर आपके पास थालियाँ नहीं है तो नॉर्मल जो डिब्बे के ढक्कन होते हैं या फिर जो जैम का ढक्कन होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कि इन थालियों को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। ये देखिए, मैं उंगलियों से इसे बस हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। और तेल को जो है हमें बार बार नहीं लगाना है, बस पहली बार में ही तेल लगाना है, उसके बाद ये तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 चम्मच भर के इसमें पहले बैटर डाल देते हैं और ज़रूरत लगेगी तो ही हम इसमें थोड़ा सा और बैटर ऐड करेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से रोटेट करते जाएंगे और इसे थाली का शेप देते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी थाली में परफेक्टली बैटर ने शेप ले लिया है। अगर आपको इस तरह से रोटेट करने के लिए नहीं जम रहा है तो सिंपल तरीका है, तो चम्मच से इसे इस तरह से, जैसे हम डोसा को कैसे फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से राउंड राउंड शेप में इसे स्प्रेड करें तो ये बिल्कुल पापड़ का शेप ले लेता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाले पापड़ है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की कढ़ाई ली है। आप चाहो तो इडली कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो मेरे पास इस तरह का स्ट्रेनर है। नॉर्मली जो आटा छानने के लिए हम इस तरह की छलनी का इस्तेमाल करते हैं वो छलनी है। इस छलनी को इस तरह से रख देंगे। आप चाहो तो दूध के ऊपर जो जाली वाली थाली हम रखते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देते हैं और पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी एकदम गर्म हो चुका है। अब हम करेंगे कि जो हमने थालियाँ रेडी करके रखी हैं इन्हें हम इस तरह से रखेंगे। एक समय में जितनी थालियाँ आपके कढ़ाई में पैन में आती है उतने आप रख सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और आंच को एकदम तेज़ कर देंगे। तेज आंच पे हमें इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं।
इन थाली को निकाल लेते हैं और दूसरी थाली को इसमें रख देते हैं। दूसरी थाली को भी हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है थाली से हम पापड़ को अलग कर लेते हैं। अब पापड़ को निकालने की बारी है। तो पापड़ इसमें से ठंडे हो गए हैं तो इसे निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने चम्मच लिया है और हल्का सा साइड से इस तरह से हम करेंगे और ये देखिए निकल के आ गया। आप चाहो तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से पापड़ जो है निकल के आ जाता है। देखिए कितना परफेक्ट गोल पापड़ बन के रेडी है। इसमें से आपको मेरी उंगलियां भी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का प्लास्टिक शीट बिछाया हुआ है। मैं अपने गैलरी में पापड़ को सुखा रही हूँ। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तो आप नॉर्मल फैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। तो एक एक करके इन पापड़ को निकालेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हुए इसे सूखने के लिए रख देंगे। इस प्रोसेस को हमें सेम दोहराना है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी कम हो रहा है या पानी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के उसे स्टीम करने के लिए ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे पापड़ बन के रेडी है। 1 कप चावल के आटे में बहुत सारे पापड़ बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आपने और भी थोड़े पतले पापड़ बनाए तो उससे ज़्यादा बनेंगे, बट उसे थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पापड़ का जो बैटर है वो एकदम ना पतला रखें और एकदम गाढ़ा भी ना रखें। कुछ टिप्स को मैंने आपको बताया, उन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर धूप में आप सुखा रहे तो पापड़ जो है 2 दिन में रेडी हो जाते हैं, और अगर आप फैन के नीचे नहीं सुखा रहे तो इन्हें 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि पापड़ जो है हल्के हल्के ड्राई होने लगे हैं और इनका जो लुक है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब थोड़े थोड़े ये सिकुड़ने लगे हैं। अब हम इन्हें इस तरह से पलट देते हैं कि दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से धूप लगे, अच्छे से हवा लगे और ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। आज दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि पापड़ परफेक्टली सूखकर ड्राई हो गए हैं और सूखकर ये थोड़े से श्रिंक हो गए, यानी कि इनकी जो साइज है वो छोटी हो गई है और सिकुड़ भी गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने। चलिए इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। मैं इन्हें प्लेट में निकालती हूँ, आपको आवाज़ से पता चलेगा। देखिए है ना, एकदम परफेक्ट सूखे हो। तो इससे ज़्यादा अब हमें इसे सुखाना नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको पापड़ फ्राई करके बताती हूँ। गैस पे मैंने तेल को गर्म करने रखा है और इस पापड़ के लिए ना तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपके जो पापड़ है तेल में जाते ही परफेक्टली फूलेंगे और साइज से बड़े भी हो जाएंगे। तो तेल परफेक्टली गर्म हो चुका है। गर्म तेल में हम पापड़ डालेंगे और देखिए कैसे गर्म तेल में ये फूलने लगा है और फूल कर एकदम 2 गुना हो गया है। इसे थोड़ा सा अलट पलट देते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से जितने आपको पापड़ खाने हैं उतने आप फ्राई करें और इसे अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे फ्राई किए हुए पापड़ रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले हुए, अच्छे से सफेद पापड़ बने हैं। जीरा भी अच्छे से नजर आ रहा है और पापड़ अच्छे से फूल कर फ्राई होकर रेडी भी है। यहाँ पे जो दूसरे प्लेट में वो ड्राई पापड़ है जिन्हें हमने सुखाया था। तो ये सूखे हुए पापड़ को आप कोई भी कंटेनर में भर कर रखें, साल भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते, ना नरम पड़ते हैं। साल भर तक आप इन पापड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और सिंपल तरीके से बने हैं। ये देखिए दोनों की साइज आप देख सकते हैं। ये सूखा हुआ पापड़ कितना छोटा है और यही पापड़ जब तेल में गया तो फूलकर 2 गुना हो गया है। मेरे हाथ के साइज का पापड़ बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसने तेल को नहीं सोखा हुआ है। परफेक्ट टेम्परेचर पे पापड़ को फ्राई करोगे तो अच्छे से फूल भी जाएगा और देखिए इस तरह से तेल भी नहीं रहेगा। खाने में तो बहुत एवन बने। मैं इन्हें तोड़कर भी बताती हूँ, आपको इसका साउंड भी बताती हूँ और खा के भी बताती हूँ। एकदम परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट नमक की क्वांटिटी पड़ी है और खाने में तो मज़ेदार लग रहा है। बिल्कुल भी दाल चावल का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, इतना बढ़िया पापड़ बनाए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।